भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान के एजेंडे का पर्दाफाश हो गया है। दरअसल कुछ दिनों से एक मुहिम चल रही थी जिसमें पाकिस्तान को भारत के बराबर खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि ईरान और अमेरिका की जंग में मध्यस्थता की कोशिशें करके पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी के लेवल पर बड़ा हाथ मार लिया है और इस मामले में भारत कहीं ना कहीं पीछे रह गया है। लेकिन चीन में भारत के राजदूत विक्रम दुरईस्वामी ने इसका जवाब दिया और एक ही जवाब में पाकिस्तान और चीन दोनों की बोलती बंद कर दी। नमस्कार, मेरा नाम है विनय त्रिवेदी और अनएडिटेड के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। वीडियो की शुरुआत इस बात से करेंगे कि पाकिस्तान और भारत को एक साथ एक लाइन में खड़ा करने की बात कहाँ से शुरू हुई और ये पूरा मामला क्या है। दरअसल चीन में एक प्रोग्राम हुआ वर्ल्ड पीस फोरम के नाम से, और ये प्रोग्राम कराया था सिंघुआ यूनिवर्सिटी ने। इसमें दुनिया भर के समसामयिक मुद्दों और जो मुद्दे चल रहे हैं, युद्ध चल रहा है, उसको लेकर बात हुई। और इस दौरान एक चीनी पत्रकार ने चीन में भारत के जो राजदूत हैं विक्रम दुरईस्वामी से पूछा कि भारत ने ईरान और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता करने की या बातचीत कराने की, शांति कराने के प्रयास क्यों नहीं किए। और इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान ने जो कोशिशें की इसको लेकर उसकी काफ़ी तारीफ़ की और साथ ही भारत का जो रोल है वैश्विक नेतृत्व में उसको लेकर सवाल उठाए। इसके पीछे साफ मकसद था कि भारत और पाकिस्तान को एक लाइन में आकर खड़ा करना, उनकी तुलना करना और फिर जब मध्यस्थता की बात आए तो उसमें पाकिस्तान को आगे दिखाना। लेकिन हमारे जो राजदूत हैं चीन में, उन्होंने इसका बखूबी जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया जिससे पाकिस्तान और चीन दोनों का एजेंडा नाकामयाब हो गया, फेल हो गया। बताते हैं आपको कि भारत की जो राजदूत हैं चीन में, उन्होंने ऐसा क्या कहा। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान की तुलना नहीं की जा सकती है, या पूरी तरह से अनुचित है। पूरी दुनिया में भारत और पाकिस्तान का जो योगदान है, चाहे वो इकनॉमी को लेकर हो, शांति के प्रयासों को लेकर हो, या दुनिया भर में ह्यूमैनिटेरियन जो एड दी जाती है उसको लेकर हो, वो बहुत अलग है और पाकिस्तान भारत का कहीं भी मुकाबला नहीं कर सकता है। दुरईस्वामी ने साफ कहा कि भारत और पाकिस्तान की इकनॉमी में बहुत बड़ा अंतर है, जो दुनिया में योगदान है उसको लेकर तुलना करना अनुचित है। इसी उनकी बात से हम लोग भारत और पाकिस्तान की जो इकनॉमी है, भारत का जो एक्सपोर्ट है दुनिया में, जो योगदान है, उसको लेकर एक बार समझ लेते हैं कि यह अंतर कितना बड़ा है। अगर ताज़ा आंकड़ों की बात करें जीडीपी की, तो भारत की जीडीपी अभी करीब $4 ट्रिलियन से अधिक है, जो दुनिया की जो सबसे बड़ी इकनॉमीज़ हैं उनमें एक है और लगातार तेज़ी से बढ़ रही है। और ये भी रिकॉर्ड भारत के नाम है कि भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो वो सिर्फ $400 बिलियन पर अटकी हुई है, उसी के आसपास घूमती रहती है। और अगर भारत से तुलना करें तो करीब 10 से 11 गुना भारत की जो जीडीपी है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है। अगर विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो भारत का जो फॉरेक्स रिज़र्व है वो $650 बिलियन से ज़्यादा है, 700 के पार भी कई बार चला जाता है। जो भी आंकड़ा जो क्वार्टरली आता है उसमें इसी के आसपास या इससे ऊपर बना रहता है। वहीं पाकिस्तान के जो फॉरेक्स रिज़र्व है यानी विदेशी मुद्रा भंडार है, वो सिर्फ 9 से $10 बिलियन का है। और ये इतना अमाउंट है जो भारत से करीब 60-65 गुना कम है। और कई बार इसको भी बनाए रखने के लिए जो मिनिमम बैलेंस जैसे आप बैंक अकाउंट में रखते हैं, उसको भी बनाए रखने के लिए उसे आईएमएफ से, कभी चीन से, कभी सऊदी अरब से, कभी अमेरिका से उधार लेना पड़ता है, लोन की मांग करनी पड़ती है। वहीं अगर निर्यात में तुलना करें पाकिस्तान और भारत की, तो उसमें भी काफ़ी अंतर दिखाई देता है। भारत के सालाना निर्यात की बात करें तो वो $770 बिलियन से ज़्यादा है। और इसमें भी खास ये है कि जो आईटी का एक्सपोर्ट है वो हमारे यहाँ $200 बिलियन से ज़्यादा है। लेकिन अगर पाकिस्तान का जो मुकाबले की बात हो रही है, चीन में भी एक कोशिश की गई, तो वो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट सिर्फ $30 बिलियन का है। यानी जो भारत का सिर्फ आईटी का एक्सपोर्ट है उससे भी करीब 6 से 7 गुना कम है पाकिस्तान का पूरा एक्सपोर्ट। वहीं अगर इन्फ्लेशन की बात करें, जो उनके देश में महंगाई है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और जो वहाँ रहने की कॉस्ट है उसकी बात करें, तो भारत में जो इन्फ्लेशन रेट है, जो महंगाई दर है, वो 4 से 5 के बीच में बना रहता है, यानी 4 से 5% ही महंगाई दर रहती है। और वहीं पाकिस्तान की बात करें कि जब वहाँ मुश्किल हालात आते हैं, जैसे अभी हाल का जब ऊर्जा संकट आया ईरान और अमेरिका की युद्ध के दौरान,
या जब भी वहाँ हालात ख़राब होते हैं, वहाँ तो पिछले कई सालों से हालात ख़राब हो रहे हैं, तो वो 20 से 30% तक भी चला जाता है। तो मतलब आप पाकिस्तान की हालत ये देखें, जहाँ 2 जून की रोटी की दिक्कत है, जहाँ बिजली की दिक्कत है, आटे की लाइनें लगती हैं, वो भारत से कंपैरिजन कर रहे हैं कि हम उनसे डिप्लोमेसी के लेवल में या किसी भी लेवल पर आगे हो सकते हैं। और ये जो चीन में जो भारत के राजदूत हैं विक्रम दुरईस्वामी जी, उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को ही जवाब नहीं दिया अपने स्टेटमेंट में, उन्होंने चीन को भी आईना दिखाया कि कैसे आप मध्यस्थता की उम्मीद या मध्यस्थता की बात भारत से तो कर रहे हैं कि आप ईरान और अमेरिका की जंग में जाइए, बीच में शांति के प्रयास करिए, मध्यस्थ बनकर बीच में खड़े रहिए और दोनों को शांत करिए, लेकिन उसने ऐसा खुद कुछ नहीं किया। और यही बात चीन में भारत के राजदूत ने उनको मंच से, यानी वर्ल्ड पीस फोरम के मंच से समझाई। उन्होंने साफ कहा, विक्रम दुरई ने साफ कहा कि किसी भी विवाद में कूदना या उसमें मध्यस्थता करना किसी भी देश के राष्ट्रीय हित को लेकर फैसले से जुड़ा होता है, और ये किसी भी देश को हक है कि वो मध्यस्थता में जाए या ना जाए, उसका निजी फ़ायदा क्या है, क्या नुकसान है, उसके हिसाब से डिसाइड कर सकता है। सिर्फ पीआर स्टंट के तौर पर कोई भी मध्यस्थता वाली बात भारत या कोई भी जिम्मेदार देश नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि ये भी कहा कि मिडिल ईस्ट जो अभी टेंशन में है, जो अभी हाल में वहाँ पे तनाव दिख रहा है, उसको लेकर पहले से कोशिश चल रही है, चाहे वो गल्फ़ कंट्रीज़ हों, चाहे वो ईरान की तरफ से खुद ही हों, अमेरिका की तरफ से हों, और चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से जो तथाकथित कोशिशें हैं वो लगातार चल रही हैं। उसके बीच में भारत जाकर कुछ नया नहीं कर सकता है, या भारत का उससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है इस वजह से, या उसमें कोई वैल्यू ऐड ऐसी नहीं होने वाली है कि अमेरिका या कोई भी तुरंत मान जाएगा, इसलिए उसमें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए ईरान और अमेरिका के बीच में जो शांति प्रयास चल रहे हैं उसका समर्थन ज़रूर किया भारत ने, कहा कि शांति होनी चाहिए, बातचीत से मसला हल होना चाहिए, लोगों की जानें नहीं जानी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की तरह आगे कूदकर कोई बात ऐसी नहीं की। साथ में चीन को आईना दिखाते हुए उन्होंने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि पिछले जो संघर्ष हुए हैं, चाहे वो रूस यूक्रेन का वॉर हो, यानी जो पूर्वी यूरोप है उसमें जब भी संकट आया हो, या फिर मिडिल ईस्ट का संकट जो ये पश्चिम एशिया का संकट है, जिसमें ईरान एक तरफ था और दूसरी तरफ इज़राइल और अमेरिका थे। इसमें ईरान ने सिर्फ इज़राइल पर नहीं, मध्य पूर्व के तमाम देश, चाहे बहरीन हो, कतर हो, ओमान हो, दुबई हो, सऊदी अरब हो, उन पर भी हमला किया। तो ये सारे जितने देश हैं वो इसके आगोश में आ गए थे। तो ये जब संकट आया तो चीन ने भी वही किया जो भारत ने किया, मतलब चीन और भारत का स्टैंड लगभग समान रहा। ना तो चीन ने मध्यस्थता की पेशकश की औपचारिक तौर पर, और ना ही भारत ने ऐसा कुछ कहा कि हम इसमें मध्यस्थता करेंगे। हाँ, ये बात सही है कि दोनों ही देशों ने कहा कि शांति होनी चाहिए, सभी को संयम से काम लेना चाहिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसको, उसमें नियंत्रण किसी एक देश का नहीं होना चाहिए, उसमें मुक्त व्यापार जैसे पहले से हो रहा था वैसे ही होना चाहिए। तो इसमें जो चीन और पाकिस्तान का एजेंडा, जैसा कि आपने देखा कि जो चीन और पाकिस्तान का एजेंडा था भारत को एक तरीके से कमतर दिखाने का पाकिस्तान के ही सामने, वो चीन में भारत के राजदूत ने एकदम फेल कर दिया, और अपने बयान से साफ कहा कि भारत और पाकिस्तान की तुलना तो हो ही नहीं सकती है। हम पूरी दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली इकनॉमी में से एक हैं, मजबूत इकनॉमी है, और पाकिस्तान हमारे आगे बिल्कुल भी नहीं टिकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं।